पाए। पिता ईश्वर का वचन कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। पिता इस वचन के आधार पे हम जीने पाए, हम भी कहने पाए प्रभु कि अब हम जीवित नहीं बल्कि मसीह यीशु हम में जीवित है। हमारे कार्यों से, हमारे स्वभाव से, हमारे जीवन से प्रभु आप झलक दिखाई देने पाए, प्रभु आप स्वयं दिखाई देने पाए और आपकी नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझे बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सच प्रभु हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए कि हम आप में बने रहने पाए। प्रभु जीवन की है रोटी तू, देता तू ही जीवन जल, मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। जीवन की है रोटी तू, देता तू ही जीवन जल, मेरे जीवन का स्वामी तू, ये जीवन बीते तेरे संग हर पल। तेरी याद सराऊंगा तुझको है मेरे मसीह, तू मेरा सृष्टि करता है, मेरा सब कुछ है तेरा मसीह, दिन या रात सराऊंगा। थैंक यू लॉर्ड। हम आपके इच्छा के अनुसार अपने जीवन के प्लान और पर्पस का अलाइनमेंट करते हैं प्रभु। मान दीजिए आप इच्छा के अनुसार हमारे प्लान, हमारे पर्पस अलाइनमेंट होते चले जाए। आप इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद हम कर पाए। आप में चले क्योंकि आपको वचन कहता है प्रभु कि आपने हमारा चित्र अपने हथेली में खोद कर बनाया है प्रभु यीशु मसीह, और हमारे अगुवाई करते हमें देखते हैं और हमें हमारे अपने मार्ग में लिए चलते हैं स्वामी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you Lord. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के सोता हैं। आप हमें बल देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना हमारा यीशु है। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता है।
परमेश्वर का मेरा हमारा यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है प्रभु कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके लहू बहने से हम चंगे किए जाते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके हमें जीवन दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, इस अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत जीवन के लिए प्रभु। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसकी मृत्यु से हम जीवन पाते हैं। यीशु हमारे लिए ही मरा, यीशु हमारे लिए ही मरा। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु मुर्दों से जी उठा। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम Thank you, Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठाने जाता है और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका आमंत्रित करते हैं प्रभु, आइए हम में से हर एक पर अपना उपस्थिति को दे लिए हम आप में बढ़े चले। आपका धन्यवाद करता हूं और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। आइए मेरे प्रियो, अब जब हम घोषणा करने जा रहे हैं, मनों को तैयार करें, अपने हृदयों को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। थैंक यू पवित्र आत्मा। हम आपका वेलकम करते हैं इस समय, इस घड़ी जब हम आपके वचनों की घोषणा करें। अब पिता हमारी सहायता करना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, हम घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, पहला इतिहास 29 का 10 से लेकर 13। मैं घोषणा करती हूँ कि हे यहोवा इज़राइल के परमेश्वर, तो युगानुयुग धन्य है। हे प्रभु, तेरी ही महानता, सामर्थ, महिमा, जय और प्रताप है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी वस्तुएं तेरी ही है। राज्य तेरा है हे यहोवा, और तू सब पर प्रधान और उच्च है। यस लॉर्ड, धन और सम्मान तेरे ही पास से आते हैं। यस, तू सब पर शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ और पराक्रम है। तू ही है जिसे चाहता है उसे महान और बलवान बनाता है।
इसी कारण है मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करती हूँ। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ तुझसे ही है। तू मेरा स्रोत, मेरा बल और मेरी महिमा है। मैं तेरी आराधना करने, तुझे महिमा देने और तुझे सदा सम्मान देने के लिए जीती हूँ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता 112 के अनुसार, आइए हम समृद्धि की घोषणा करें, आशीर्वाद और समृद्धि की घोषणा करते हुए। हालेलुया। मैं घोषणा करती हूँ कि धन्य हूँ मैं जो यहोवा का भय मानती हूँ और उसके आदेशों में आनंद पाती हूँ। मेरी संतान धरती पर सामर्थ्य होगी, धर्मी पीढ़ी आशीषित होगी। मैं घोषणा करती हूँ मेरे घर में धन और समृद्धि होगी और मेरे धार्मिकता सदा बनी रहेगी। मैं घोषणा करती हूँ अंधकार में भी मेरे लिए ज्योति उदय होती है, क्योंकि मैं दयालु, कृपालु और धर्मी हूँ। मैं घोषणा करती हूँ जो दूसरों पर दया करता है और न्याय से काम करता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। धर्मी व्यक्ति सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। मैं कोई भी बुरी खबर से हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारा हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं मेरा मन स्थिर है, क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा में अटल है। मेरे शत्रु पर मैं विजय रहूंगी और मेरे विरोधी लज्जित होंगे। मैं उदार होकर बांटती हूँ, मेरी धार्मिकता सदा बनी रहती है। मेरा सिंह, मेरी प्रतिष्ठा महिमा में ऊंचा किया जाएगा। यस लॉर्ड, मैं प्रकाश, शांति और आशीर्वाद में चलती हूँ और मेरा घर प्रभु की भलाई से भरा रहता है, मसीह यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, भजन संहिता 92, 12, 13 की घोषणा हम करेंगे। यस, हम घोषणा करते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं खजूर के पेड़ के समान सीधा, मजबूत और फलवंत हूँ। मैं लेबानोन और देवदार के समान बढ़ती रहूंगी और फूलती रहूंगी। यस लॉर्ड जीसस, मैं यहोवा के भवन में लगाई गई हूँ और मैं अपने परमेश्वर के आंगनों में फूलूंगी, फलूंगी। मेरे जीवन में हर समय हमारे जीवन में हम फलवंत बने रहेंगे। हम सामर्थ, बुद्धि और अनुग्रह में बढ़ते रहेंगे। यस, हमारा जीवन परमेश्वर के योग्यता का जीवित गवाह रहेगा, मसीह यीशु क्रिस्त के नाम से। यस लॉर्ड, जैसा कि भजन संहिता 91 का 11 कहता है। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। इसीलिए हम घोषणा करते हैं कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है और दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है। हम घोषणा करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और ये समय है गवाहियों का समय। कोई भी जिनके पास टेस्टिमनी हो प्रभु की महिमा के लिए, आप गवाही दे सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सबों को जय यीशु। ये एक सप्ताह की बात है, मैं ऐसे प्रेयर में बैठी हुई थी। प्रेयर से पहले मुझे बहुत भूख लग रहा था, तो मैं खाने के लिए खोज रही थी। घर में कुछ भी नहीं था, तो अजीब ही भूख लग रहा था। हमारे अरे क्या खाएंगे सोच रहे थे। तो फिर प्रेयर का समय हो गया, तो मैं प्रेयर में बैठ गई। प्रेयर के बीच में ही वो हम लोग की रेंट में रहती है बच्ची, 4 साल की, वो कभी किसी को कुछ नहीं बांटती। तो उस दिन अद्भुत तरीके से दरवाजा खोली, उसके बाद बोली कि मैम आपके लिए बिस्किट लाए हैं बोली। और एक पैकेट था, उसमें से सिर्फ 2 ही ली, कभी किसी को नहीं बांटती, लेकिन 2 ही बिस्किट लेके गई और बोली कि मैम आप खा लीजिएगा बोल के चली गई। और फिर फोन देखी, फिर बोली तुम बात कर रही है बोली। हमारा हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं से बोला अच्छा बोली। फिर वो चली गई। तो यह देख करके हम बोले कि हम बस मांगे ही नहीं, लेकिन ईश्वर ने मुझे खाने के लिए दिया। इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वह बिना मांगे भी हमें देता है छोटी छोटी चीज़ें। तो हमें बड़ी चीज़ें क्यों नहीं देगा हमारी आवश्यकता के अनुसार। इसलिए मैं मतलब सोच के ही मैं
मतलब मेरे आंखों से आंसू आने लगा कि ईश्वर हमें किस तरह से हमारी जरूरतों को बिना मांगे देता है। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम आपके गवाही से आशीषित हैं मैम, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु हमारा भला चरवाहा है, हमें कुछ घटी नहीं होगी। और सचमुच में वो कहते हैं वो हमारे मांगने से ज्यादा है वो हमें देते हैं। तो प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले और इसी तरह आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सब मैं जीमा खाखा रांची से बोल रही हूँ। 2 दिन पहले मेरे हाथ में बहुत दर्द था। किसी वजह से मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसा कोई हार्ड काम नहीं किया, कोई भारी वजन नहीं उठाया, ना कुछ सरकाया। लेकिन मेरे हाथ में जॉइंट में नस में कुछ दर्द हो गया था, ऐंठन हो गया था, तो मैं हाथ भी नहीं उठा पा रही थी। फिर मैंने एक मालिश करने वाली को बुलाया और उससे वो नस बैठाने के लिए बोला, तो वो कर दी और बोली कि दीदी हॉट वाटर बैग से सेकिएगा। मैं 1 दिन सेकी, फिर भी हाथ नहीं उठ रहा है, मैं क्या करूँगी? तो फिर मुझे याद आया कि मुझे डिक्लेरेशन में जाना चाहिए और मैंने ये कहा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, मेरा हाथ चंगा हो गया है। थोड़ी देर बाद ही मैं देख रही हूँ कि मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है और मैं सारे काम कर पा रही हूँ। तो ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा हाथ सही कर दिया, ठीक कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर हमें चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है और जब कभी भी हम घोषणा करते हैं तो वो हमारे जीवन में ऑपरेट होता है। तो इसी तरह मैम आपके जीवन में और भी गवाही आता चला जाए और प्रभु की आप महिमा करते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। हेलो, मैं भी गवाही देना चाहती हूँ। सभी को जय यीशु, जय मसीह की यीशु से। मेरी अद्भुत गवाही है। मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उसने मुझे चंगा किया है। क्योंकि मैं बहुत दुख में थी, विपत्ति में थी, किंतु प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, विपत्ति के घर में दुख आएगी किंतु उन्हें प्रभु नहीं छोड़ता है। मेरे को करीब 2023 में जांग में हड्डी का टीबी हो गया था। हमें मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है करके। हमने अनजान के कारण हम लोग सोचे कि कैंसर है करके। फिर एक भैया दवाई देते हैं तो उसके पास गए, दवाई देने के बाद पक गया। फिर उसके बाद में वो दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 महीना हो गया। फिर मैं परेशान हो गई। फिर उसके बाद में जब पक गया तो पीप को टेस्टिंग के लिए हम लोग भेजे तो उसमें हड्डी का कैंसर निकला। तब पता चला कि हड्डी का कैंसर है। और मेरे पति भी सेवा करते करते वो भी खिजा गए। और मेरे बगल वाले भी मेरे को बुधराम जी बहुत, उसके मिसेज बहुत सहायता किए। बाद में मैं ठीक नहीं होने के कारण डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मेरे पति भी साथ नहीं देते थे, किंतु अगल बगल वाले मुझे बहुत सहायता देते थे, प्रार्थना करते थे। आके बुधराम उसकी मिसेस मेरे घर आके, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बोल के मैं उनको बुलाती थी, तो उन्होंने आके हमारे लिए प्रार्थना करते थे। मेरे पति तो मेरा साथ ही नहीं देते थे, किंतु मैं छोड़ती नहीं थी, हमेशा वचन को सुनती रहती थी, प्रभु से बोलती थी। बहुत मतलब मेरा मन मन में ऐसा आया था कि मैं मर जाऊं, इसी टाइप का मेरा दिमाग में ऐसे ही आता था। फिर थोड़ा ठीक लगता था तो मैं कहती थी प्रभु को, प्रभु आपका वचन कभी नहीं टलता है, किंतु मैं
चंगी क्यों नहीं हो रही हूँ, इस टाइप का मैंने मन में लाती थी। फिर भी मैं कहती थी प्रभु आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। इस टाइप का वचन को मैं बोलती रहती थी, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु कहता है तो मुझे कभी नहीं त्यागेगा, इस टाइप का कहती थी मैं। फिर उसके बाद में बहुत ही डिप्रेशन में चली गई, एकदम मतलब मरने मरने का एकदम वो मन करता था। किंतु मैं बहुत बहुत लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे, छोटी छोटी मर जाऊंगी बोल के मैं छोटी छोटी भी पापों को याद करके मैं पाप स्वीकार करती थी। और एक दिन मैंने सब पाप को लिखकर रात 4 बजे उठी, उसके बाद में सब पापों को लिखी और फादर के पास गई। तो उसने कहा मेरे को कि इसको आप लिख के मेरे लिए दे दीजिए, अपना नाम दीजिए, मैं आपके लिए अलग से मिस्सा करूंगा। उसने उसने भी मेरे लिए प्रार्थना की होगी, मिस्सा चढ़ाई होगी, धन्यवाद देती हूँ उसके लिए भी। फिर उसके बाद में करीबन 1 साल होने को गया तो मेरे को नींद नहीं आने लगा, नींद की बीमारी आ गई। फिर मैं परेशान हो गई। फिर मेरे पति नींद नहीं आने के कारण वो मैं नहीं जाऊंगी बोल रही हूँ, तो वैद्य के पास मार पीट करके ले गया मेरे को। फिर वहां भी गई, मैं बोली उनको कि मैं देखिए मैं मेरे को दवाई हुई मत दीजिए, मत टांगिए, मेरे को यीशु के पास ले जाइए बोली। फिर उसके बाद में चले आए। फिर दूसरे दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल गया, फिर वहां से दवाई चलने लगा टीबी का। फिर उसके बाद में टीबी का दवाई खाने पर भी मुझे इतना भारी भारी लग रहा है, सर में इतना वो कर रहा है, तो हमने उसको जबरदस्ती का पति ने बंद करवा दिया। मतलब बगल वाले मेरे को लिए कि क्या बीमारी है, नहीं ठीक हो रहा है करके। जो टेस्ट में आया था, पति विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि वो हड्डी का टीबी है, तो लेते ही नहीं थे। फिर बगल वाली भाभी ने बुधराम जी ने लेके गया तो ये टीबी है करके पता चला, बाद में लेके गए वहां। तो फिर उसके बाद में दवाई चला, दवाई भी मतलब खाने पर भी बहुत मेरा सिर वो कर रहा है। फिर एक प्रचार ने टीबी का दवाई देता है उसना चावल का और वो बन करेला का, उसने दिया तो धीरे धीरे ठीक होने लगा। किंतु मेरा वो नहीं गया, एकदम नींद ही नहीं आ रहा था। फिर अभी तक खा रही थी मैं, 3 साल हो गया बताइए। फिर उसके बाद में कल परसों मेरे को मैंने प्रभु से कहा, एक वचन देखा मैंने कि समय आने पर तुम्हें प्रदान किया जाएगा। तो मैंने कहा प्रभु ये समय कब आएगा मेरे लिए। तो मैंने वही वचन याद कर रही थी कि प्रभु कभी नहीं साथ छोड़ता है, ये सभी वचन याद करती थी। फिर विपत्ति तो आती है, धर्मी के घर में विपत्ति आती है, लेकिन उद्धार करेगी, इसी विश्वास के साथ मैं रहती थी। वचन को दिन भर मैं घोषणा करती रहती, उसके घावों द्वारा मैं बड़ी चंगी हो गई हूँ, मैं प्रभु में मर गई हूँ पर प्रभु में जीवित हूँ, इस टाइप का मैं वचन को बोलती रहती थी। किंतु कल परसों मैंने उस वचन को देखा तो मैंने कब तक खाऊंगी प्रभु बोल के मैं अब मैं नहीं खाऊंगी, आपके हाथों में सब कुछ सौंप देती हूँ। तो मैंने दवाई बंद कर दिया। थोड़ा नींद आया, फिर दूसरे दिन फिर वैसे, फिर अभी मैं 3 दिन हो रहा है दवाई को मैं छोड़ दी हूँ। और एकदम इसी बीच में एक दिन मैंने वीरेंद्र सर को भी मैंने फोन किया था कि सर मैं पूरी शारीरिक अवस्था में चली गई हूँ, तो बताइए क्या करना है करके। तो उसने मेरे को वो संत योहन का पत्र को पढ़ने के लिए कहा, तो उसको उसको भी मैंने पढ़ा। ये मेरी एकदम अद्भुत गवाही है। इतने साल हो गए, 2023 अब 25 हो गया। अब मैं पूरी तरह से ईश्वर की कृपा से मैं भली चंगी हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और सभी के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी अगुवाई की, वचन सिखाया, इसके लिए मैं सारे हृदय से सभी को भी धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। ये मेरी ईश्वर
के द्वारा कृपाएं जो प्राप्त होती हुई है उसे मैं धन्यवाद देती हूँ और सभी आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ। यही मेरी गवाही है। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु को मिले। इसी तरह प्रभु आपके जीवन को भला चंगा रखे, स्वास्थ्य रखे और इसी तरह आप परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देते चले जाएं। आप सबके आपके गवाही से हम सब आशीषित है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, अब ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory to your name, Father God. सुबह की बेला में फिर से एक बार प्रभु आपकी बड़ी दया के द्वारा आपके जीवित वचन को सुनने का ये अनुग्रह आपने दिया है। इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन में प्रभु, जब हम आपके वचन को रखते हैं पिता, आपके वचन की सामर्थ्य के जरिए प्रभु हर एक का जीवन में आपकी अनुग्रह और भलाई पिता यीशु के नाम से सक्रिय होता चला जाए। अलौकिक शांति जो समझ से परे है हर एक के जीवन में पिता कार्य करे। धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रकार की डिप्रेशंस, हर एक प्रकार की निराशा मसीह यीशु के नाम से हर एक का जीवन को छोड़कर चला जाए और आपका वचन प्रबल हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन एक्टिव हो, सक्रिय हो। पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे हृदयों में, मनों में, आत्मा में प्रभु आपका वचन सक्रिय हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम आपको इनवाइट करते हैं आज के वचन को समझने में प्रभु हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज जैसे कि लगातार जब हम वचन, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, स्पिरिचुअल पैटर्न के बारे में या आत्मिक सिद्धांतों के बारे में कि वो कैसे काम करता है, उन चीजों का समझ जितना अधिक हम, उन चीजों की समझ में हम जितना अधिक बढ़ेंगे उतना ही अधिक हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में सक्रिय होते हुए देखेंगे। बाइबल बड़ा स्पष्ट करता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश होता है। तो आज हम प्रार्थना के संदर्भ, प्रार्थना कैसे हमको किस मनोभाव में या प्रार्थना करने का हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, रवैया क्या होना चाहिए, जब हम प्रेयर में अप्रोच कर रहे हैं किसी भी चीजों को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर या किसी भी बीमारी को लेकर, जब हम प्रार्थना के लिए अप्रोच करते हैं तो हमारा प्रार्थना में अप्रोच करने का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। कैसे हम परमेश्वर के सामने में हम प्रार्थना के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकेंगे, हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हमारा रवैया क्या होना चाहिए। तो आज इसी विषय को लेकर मैं आज आपके बीच में बातें करना चाह रहा हूं। और साथ ही साथ ये जो बिंदु है ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए
हम सबों को तैयार करने का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। जब आप थेसलोनियंस की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी का एक टॉपिक है, और उसी टॉपिक में से एक पार्ट है जहां पर हम पहुंचते हैं, प्रार्थना का विषय में बातें की जाती है। लेकिन मैं बड़ा ही अचंभित हो रहा था कि प्रार्थना का कनेक्शंस आपके एटीट्यूड या आपके रवैये से पूरी रीति से प्रार्थना का प्रभाव जो होता है वो कनेक्टेड होता है, वो जुड़ा होता है। पहला थेसलोनियंस अध्याय 5 का पूरा चैप्टर जो है वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के आने की तैयारी करने के विषय में बातें करता है, और उसी में से आज जो बातें मैं आपके बीच में कहने जा रहा हूं, रखने जा रहा हूं, वो है वचन 16, वचन 17 और वचन 18। सबसे पहले हम इसको सुनेंगे और इस विषय पर हम थोड़ा सा गहरा चर्चा करेंगे। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यहाँ एक वचन हम देख रहे हैं कैसे आनंदित होकर प्रार्थना करना, और प्रार्थना करना के पहले हमें दुखी होकर या फिर निराश होकर, कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना में निराशा में घुसते हैं, और कई बार हम प्रार्थना में डिप्रेशन में घुसते हैं, दुखी होकर हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर जो बातें हमारे समीप रखा जा रहा है कि परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आते हैं, बाइबल कहता है आनंद की भरपूरी है। देयर इज जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। जब हम उसके उपस्थिति में आते हैं, उसके प्रेजेंस में आते हैं, तो हम धन्यवाद के साथ उसके प्रेजेंस में प्रवेश करते हैं, और जब हम स्तुति गानों के साथ आते हैं तब हम उसके प्रेजेंस में हम एंटर कर पाते हैं। तो जब आप दुखी होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम उसके प्रेजेंस में आ ही नहीं पाते, उसके प्रेजेंस में हम लोग उपस्थित ही नहीं हो पाते, क्योंकि उपस्थिति और उसका प्रेजेंस का जो क्राइटेरिया है या फिर जो उसका प्रेजेंस में आने का जो उनके उपस्थिति में आने का जो स्पिरिचुअल पैटर्न है, कहना चाहिए, कैसे हम जानेंगे कि हम प्रभु के प्रेजेंस में हैं? तो जब आप डिप्रेशन में होंगे, निराशा में होंगे, दुखी में होंगे, चिंता में होंगे, तो वो एक ब्लॉकेज है, एक प्रकार का रुकावट है, और हम प्रभु के प्रेजेंस में आ नहीं पाते, क्योंकि उसका उपस्थिति का परिणाम ही है आनंद। तो जब वचन ये बोल रहा है कि सदा आनंदित रहो, दैट मीन्स हम उसके उपस्थिति में हम एंटर हो, है ना, उसके मौजूदगी में हम आए, उसके उपस्थिति में आए, और उसका उपस्थिति में आने का जो जरिया है वो है आनंद। ऑटोमेटिक वो आपके लाइफ में काम करेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम शारीरिक दशा में होकर कई बार हम चीजों को देख रहे होते हैं और हमारी प्रार्थना उतने प्रभावशाली नहीं हो पाता है। जब तक आप अपने स्पिरिट में, हमारा स्पिरिट मैन जो है वो कभी बीमार नहीं हो सकता है। तो जब तक आपका स्पिरिट मैन
आपका जो स्पिरिट बीइंग है, आपकी जो आत्मिक अवस्था है, हमारा शारीरिक अवस्था, हमारा मन का अवस्था और हमारा आत्मा का अवस्था, अपनी आत्मा में जब तक आप चंगाई को फील नहीं करते हैं, शरीर में वो संचारित नहीं होता है, वो शरीर में एक्टिव नहीं होगा। तो आत्मा में जब तक आप चंगाई को देखेंगे, अपने मन के जरिए आप चंगाई को आप रिसीव करते हैं और वो आपका शरीर में दिखना शुरू होता है। लेकिन जहां मन में निराशा होगा, वो अवरुद्ध करता है, वो रुकावट करता है। मन में चिंता होगा, वो अवरुद्ध करता है। इसलिए बिब्लिकल पैटर्न को समझना है कि प्रार्थना जब हम कर रहे होते हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं प्रबल नहीं हो पाती है, प्रभावी नहीं हो पाती है। उसका एक वजह है दुखी होकर प्रार्थना करना, निराशा में प्रार्थना करना। और अधिकांशतः आप देखेंगे कि जब हम लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तभी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना करने का वो अप्रोच, एटीट्यूड नहीं है, प्रार्थना करने का वो रवैया नहीं है, स्पिरिचुअल पैटर्न नहीं है। क्योंकि उस हिसाब से जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो वो आपका प्रार्थना का प्रभाव को कम कर रहा होता है। आप ये बोलेंगे कि कैसे हम दुखी ना हो, कैसे हम परेशान ना हो, मेरी समस्या तो इतना विकराल है, इतना बड़ी है, इतना दुख हमने झेला है, तो हम कैसे आनंदित रह सकते हैं? दुख में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं? शारीरिक दशा में आप आनंदित नहीं रह सकते, क्योंकि शारीरिक दशा में आपकी बीमारी, चाहे जो भी हालात है, परिस्थिति है, बट आप स्पिरिट में आप जॉय को क्रिएट कर सकते हैं। आपका स्पिरिट में आप आनंदित हो सकते हैं, और वहां जब आप आनंदित होंगे, ऑटोमेटिक वो आनंद का प्रभाव आपके मन और आपके शरीर में दिखना शुरू हो जाता है। तो ये हम कैसे करेंगे? स्पिरिट में हम आनंदित कैसे रहेंगे? स्पिरिट में आनंदित रहने का एक ही नतीजा, एक ही तरीका है। चाहे हालात कुछ भी हो, आप परमेश्वर के वचन के जरिए आप स्पिरिट, अपने स्पिरिट को आप एक्टिव कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका स्पिरिट सक्रिय होगा। और दूसरा है पवित्र आत्मा की मौजूदगी। बाइबल कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की उपस्थिति या प्रेजेंस के प्रति आप सतर्क होंगे, आप जागरूक होंगे, आप अवेयर होंगे कि वो पवित्र आत्मा आपके संग सदा है। और इन्हीं चीजों को जब आप मन में सोचने लगेंगे, चिंतन करेंगे, धन्यवादी होंगे, ऑटोमेटिक आपका स्पिरिट मैन जॉयफुल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां आप मन में अपनी मौजूदा हालात या परिस्थितियों पर फोकस होंगे कि कोई मेरा परवाह नहीं कर रहा है, कोई मेरा ख्याल नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं, मेरी पत्नी मेरी परवाह नहीं कर रहा है, मेरा पति मेरा परवाह नहीं कर रहा है, और इन ख्यालों में अगर आप अपने हालात की अवस्था पर आप फोकस रहेंगे, तो फिर चीजें नेगेटिवली हमारा लाइफ को प्रभावित करना शुरू करता है। तो अगर आप आनंदित होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना का पैटर्न और सीक्वेंस को समझिए। बाइबल क्या कहता है कि जब कभी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका सीक्वेंस समझिए। सदा आनंदित रहिए और निरंतर प्रार्थना करिए। प्रार्थना इज अ रिलेशनशिप। प्रार्थना एक प्रकार का संवाद है, प्रार्थना एक प्रकार का कनेक्शन है, एक प्रकार का जुड़ाव है, एक प्रकार का फेलोशिप है। जब हम इंग्लिश में फेलोशिप, उसका अगर लिटरल, अगर हम सरल भाषा में बोलें, तो एक प्रकार का ये जुड़ाव है, लगाव है, कनेक्शन है।
जो हम पवित्र आत्मा के साथ या परमेश्वर पिता के साथ कनेक्ट होते हैं। गेटिंग कनेक्टेड विद गॉड इन योर स्पिरिट, आत्मा के जरिए आप कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। अल्बर्टिना मैम का माइक म्यूट करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करेंगे। दुखी में, परेशानी में हम रहते हैं, तकलीफों में हम रहते हैं, बीमारी में हम रहते हैं, हम आनंदित कैसे रह सकेंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है। शारीरिक दशा में पॉसिबल नहीं है। दुख है, दर्द है, शारीरिक हालात में आप आनंदित नहीं हो पाएंगे, बट आपका स्पिरिट लेवल पे आप जॉयफुल हो सकते हैं, स्पिरिट में आनंदित हो सकते हैं। अपना शारीरिक दशा से अपना फोकस को आप अपने आत्मिक दशा में, आत्मा में फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आत्मा में कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब वचन में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, परमेश्वर के प्रेम और दया में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, होली स्पिरिट की मौजूदगी में फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमारा शरीर है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा इसमें निवास करता है। द मोमेंट आप उसके उपस्थिति और उसके प्रेजेंस को की ओर फोकस होना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक जॉय जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसका उपस्थिति का अनुभूति, उसका उपस्थिति का स्वीकृति जैसे आप अपने मनों में पनपने देंगे, उत्पन्न होने देंगे, वैसे ही आनंद जनरेट होना शुरू हो जाएगा आपका स्पिरिट में। और जब आप धन्यवादी हृदय होना शुरू होंगे, है ना, परमेश्वर की मौजूदगी के लिए, उपस्थिति के लिए, उसके साथ होने के लिए धन्यवादी और जॉयफुल होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक वो जॉय संचारित होना शुरू होता है और आपकी फिजिकल हालात और परिस्थितियां में बदलाव आप देखेंगे। सदा आनंदित रहिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए। निरंतर प्रार्थना करना, बस उसके प्रेजेंस को अनुभव करना, कनेक्शन में रहना, जुड़ाव में रहना कि लॉर्ड यू आर देयर विथ मी, लॉर्ड आई थैंक यू। कितने अद्भुत पिता, कितने महान पिता, कितना दयालु पिता। और आप उसके राइचियसनेस को रिसीव करेंगे, उसकी धार्मिकता को रिसीव करेंगे। यीशु के क्रूस के बलिदान उसके परमेश्वर पिता का असीम प्रेम का प्रकटीकरण है। और राइचियस माइंडसेट, धार्मिकता का मनोभाव में जब आप रहेंगे, वो आपका स्पिरिट को जॉयफुल करेगा। क्योंकि जो तब्दीली प्रभु यीशु मसीह के वजह से जो होता है, हमारा स्पिरिट मैन में तब्दीली होता है। हम जो नई सृष्टि होते हैं, हमारा स्पिरिट मैन में नई सृष्टि होते हैं। हमारा आत्मिक जन में हम नयापन ऑलरेडी हो चुके हैं, हम बोर्न अगेन हो चुके हैं, हमारा नया जन्म आत्मा में हो चुका है। तो जैसे आप अपने स्पिरिट मैन में अपना जॉय को और उसके प्रेजेंस में आप आना शुरू होंगे, उपस्थिति में आना शुरू होंगे, और ये पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन के जरिए ही संभव होता है। अभी परमेश्वर पिता का मौजूदगी, प्रभु यीशु मसीह का मौजूदगी, होली स्पिरिट के प्रेजेंस के जरिए आपके और मेरे जीवन में सक्रिय होता है।
God the Father is seated in the heaven. God the Son is seated at the right hand of the Father. पिता जो है स्वर्ग में है, अपने सिंहासन पर विद्यमान है, और ईश्वर पिता के दाहिने विद्यमान है। लेकिन त्रिएक परमेश्वर का तीसरा जन होली स्पिरिट आपके हृदय रूपी सिंहासन पर विद्यमान है। तो होली स्पिरिट को नकार के, होली स्पिरिट के उपस्थिति या होली स्पिरिट की सहभागिता या होली स्पिरिट की सक्रियता को नजरअंदाज कर हम परमेश्वर की उपस्थिति में कदापि नहीं आ पाएंगे। इसलिए सबसे अहम बात जो प्रभु पुनर्जीवित होने के बाद अपने चेलों से जब संवाद कर रहे थे और उनका स्वर्ग में आरोहित कर लिए जाने का समय आ चुका था, जस्ट उसके कुछ सेकंड्स पहले या कुछ मिनट्स पहले उनका जो आखिरी संवाद था, आखिरी बातचीत थी, जो अपने चेलों से स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद कि पहले, जस्ट पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी अहम बात कही कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, सारे यरूशलेम, यहूदिया और जगत के कोने कोने में तुम मेरे साक्षी बनोगे। कैसे आप समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में मौजूद है? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप परमेश्वर के उपस्थिति को आप नकार रहे हैं या उसके उपस्थिति को लेकर आप अनअवेयर हैं या फिर आप उसकी मौजूदगी को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं? कैसे आप समझेंगे? सिंपल सा फंडा है। अगर आप आनंद को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स होली स्पिरिट के प्रेजेंस को आप उसकी उपस्थिति को आप अनअवेयर हैं, उसकी उपस्थिति को लेकर अनअवेयर, आप ख्याल ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो उपस्थित है या आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं वो उपस्थित है। तभी जाकर जॉय आपका घटेगा, आनंद घटेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का मौजूदगी में प्रेम, आनंद और शांति ये इनिशियल चीज है, ये रहेगा ही रहेगा। आप पीस महसूस नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स होली स्पिरिट के मौजूदगी को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। या फिर आप कनेक्शन में नहीं है, होली स्पिरिट के साथ आप कनेक्टेड नहीं है। बस यही हो सकता है। जब कभी भी आपको लग रहा है कि आपको डिप्रेशन या निराशा या दुख या परेशानी आपको घेर रहा है, इमीडिएटली होली स्पिरिट के अधीनता में आ जाए। लॉर्ड, थैंक यू कि आप मेरे संग हैं, सदैव मेरे संग हैं। तुरंत आप हैंड ओवर हो जाइए, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। यही प्रार्थना है, निरंतर प्रार्थना करने का यही प्रक्रिया है। कोई भी चीज या कोई भी हालात या परिस्थिति कई बार आपके वश से बाहर है। कई बार मेरे साथ में ऐसे हालात आते हैं बच्चों को लेकर, कई बार मैं लगता है कि डिप्रेशन या निराशा कई बार आएगा कि अरे क्या मतलब बच्चे लोग को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसा उनको डिसिप्लिन में रखना, अनुशासन में रखना है, नहीं हो पा रहा है। वरी करके आप नथिंग यू कैन चेंज, चिंता करके आप नथिंग यू कैन चेंज। जैसे आप होली स्पिरिट को समर्पण करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, चीजें आपको बदलते हुए दिखेगा। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रार्थना एक बार करने का नहीं है, एक कंटिन्यूअस जब आप रहेंगे, मतलब प्रार्थना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, ऐसा नहीं। आपका मनोभाव में, आपका मन में, आपका विचार में, आप उस कनेक्शन में,
कि होली स्पिरिट इज टेकिंग केयर, वो संभाल रहे हैं, वो कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज इन हिज कमांड, ही इज इन कंट्रोल, नथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। होली स्पिरिट के कंट्रोल में सब है, और आप उस कनेक्शन में, यही है निरंतर प्रार्थना करने का पैटर्न। इसी रीति से हम निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। आपके मन के भावों को पवित्र आत्मा की उपस्थिति और मौजूदगी की ओर केंद्रित करके हम निरंतर जुड़ाव में रह सकते हैं, निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। कहने का मतलब निरंतर जुड़ाव में रख सकते हैं, निरंतर जुड़े रह सकते हैं। दिस इज द रियल मीनिंग। वास्तविक मतलब यही है। सदा आनंदित रहिए, निरंतर प्रार्थना करिए और धन्यवाद करिए। हर बात में धन्यवाद करिए। और एक वचन के साथ मैं कंक्लूड करूंगा, ऑलरेडी काफी समय हो चुका है। 2 वचनों के द्वारा इन बातों की पुष्टि होती है कि प्रार्थना का जो रवैया है, प्रार्थना का जो एटीट्यूड है, वो कैसा होना चाहिए। दुखी में, निराशा में किया हुआ प्रार्थना या आनंद के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। देखिए क्या वचन लिखता है, फिलिपियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 4, 5 और 6। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे उसका सीक्वेंस कैसे है, वचन किस रीति से हमसे बातें कर रहा है। सदा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। शुरुआत कैसा हो रहा है? आनंदित रहो। हमने सुना थेसलोनियंस में सदा आनंदित रहो। यहां पर हम क्या सुन रहे हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। जब हालत और परिस्थिति विपरीत हो, पॉसिबल नहीं है कि आप आनंदित रहो, लेकिन यू हैव टू बी पर्पसफुली, आपको आनंदित होना है। इसलिए बाइबल कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। इवन इट इज इम्पॉसिबल टू बी जॉयफुल एंड हैप्पी इन योर करेंट सिचुएशंस। आपकी मौजूदा हालत और परिस्थितियों में आनंदित रहना, खुश रहना नामुमकिन सा है, तो भी आपको आनंदित रहने की, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पैटर्न है। एंड इट इज, जब आप फोकस होकर आप पवित्र आत्मा की मौजूदगी को सोचेंगे, उसके प्रेजेंस को सोचेंगे, और होली स्पिरिट के साथ जब आप कनेक्ट होना शुरू होंगे, चीजें बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपके समझ से परे, थिंग्स विल बिगिन टू हैपन, और आप उस जॉय को देख पाएंगे। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हृदय के कहने का मतलब आपके स्पिरिट में आप जॉय को महसूस करेंगे, और आपके मन में, आपका सोल में थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। शारीरिक दशा या हालत जो समझ से परे, मतलब परिस्थिति आनंद रहने का लायक नहीं है, माहौल आनंद रहने के लायक नहीं है, हालात और परिस्थिति विपरीत है, आप आनंद नहीं रह सकते, खुश रहने का वजह आपके पास नहीं है। ये समझ से परे की बातें कर रहा है। मतलब फिजिकल हालत, मौजूदा हालत और परिस्थिति विपरीत है, लेकिन जब आप
होली स्पिरिट की मौजूदगी या प्रेजेंस में आप मूव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, रियलाइज करेंगे कि वो आपके संग है, आप उससे कनेक्टेड हैं, उसकी मौजूदगी है, आप अकेले नहीं है, असहाय नहीं है, बेसहारा नहीं है, विवश नहीं है। He is there. It is that time आप ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे। कहां फील करेंगे? हृदय में। हृदय में मतलब आपका स्पिरिट में और आपका मन में। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में, विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा और अंततः उसका नतीजापन क्या होगा? आपके शारीरिक हालात और परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएंगे। आज तक आप गौर करके देखिए, जब कभी भी आप प्रार्थना करने का आपका अप्रोच रहा होगा, कैसा रहा होगा? जब कभी भी आप दुखी हैं, परेशान हैं, उसी दुखी हालत और परेशानी में हम प्रभु के प्रेजेंस में हम सोचते हैं कि हम आ रहे हैं, प्रभु को हम पुकार रहे हैं, उसका प्रेजेंस में आप दाखिल ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंस में दाखिल होना मतलब आनंद का अनुभव करना। आप द्वार के बाहर हैं, आप उसकी उपस्थिति में आ ही नहीं पा रहे। यही वचन खुलासा करता है। तो आज क्षण जब हम आज के आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, बड़ा ही प्रार्थना पूर्वक हम मूव करें। कि होली स्पिरिट की मौजूदगी में हम बढ़ते चले जाएं, कनेक्शन में रहें होली स्पिरिट के साथ, मन से कनेक्टेड रहें और ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने हालात और परिस्थितियों में देखने जा रहे हैं। तो मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों को ब्लेसिंग की प्रार्थना में अगुवाई करते हुए होली स्पिरिट की मौजूदगी उपस्थिति में हमें मूव होने के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बहुत बार प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, बहुत बार प्रार्थना के लिए समय नहीं है, और बहुत लोग कहते हैं प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा है। संत पौलुस अपने जीवन में हमें बतलाते हैं, मैं भलाई करना चाहता था, मैं भलाई करना चाहता हूँ, पर बुराई ही करता हूँ। ये हमारी मन की बातें हैं और ये हमारे शरीर की बातें हैं, और हम अपने शरीर के द्वारा संघर्ष करते हैं। क्यों? हम वासना में, हम नशेपान में, हम अश्लीलता में, हम गंदे रिश्तों में पड़े रहते हैं, और इसलिए हमारा संघर्ष बना रहता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, इन सभी बातों से मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, और ये सारे बातों से ऊपर उठने के लिए हमें प्रभु के पास आना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई लेकर के चलना है। और यदि आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में यीशु है, तब हम ये अच्छे कार्य कर सकते हैं। तब हमारा निष्कर्ष जो आनंद की बातें करते हैं, खुशी की बातें करते हैं, वो आनंद और खुशी स्वयं प्रभु यीशु हमें प्रदान करते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं, और हम उसकी अगुवाई में हम उस खुशी को, शांति को प्रार्थना के द्वारा हम प्राप्त कर पाते हैं। अद्भुत टॉपिक आज का हमने, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और सदैव आनंदित रहना चाहिए। ये आपके लिए और मेरे लिए है। बहुत सारे लोग इन बातों को सुनते हैं और सुन के यूं ही इन बातों को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारी खुशी प्रभु में है, और इसलिए प्रभु ने कहा है, बुरा पेड़ हमेशा बुरा ही फल देता है, अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा ही फल देता है, खुशी का, शांति का, आनंद का। तो ये फलों से लदे हुए का कार्य पवित्र आत्मा हमें प्रदान करते हैं। तो आइए हम अद्भुत बातों को सीखा है
थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 से लेकर के हम प्रार्थना के बारे में, और फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 जो हम सबों को आनंदित रहने के लिए अद्भुत बातों को प्रकट किया है। हम धन्यवादी हैं इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए, हम धन्यवादी हैं वचन के लिए, हम धन्यवादी हैं पिता व परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, हमारे मन हृदय आत्मा को संचालित करने के लिए, जिससे सदैव हम अपने मन में जो संघर्ष चलता है, जो बुराई होता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन में बुरी बातों को बनाए रखें, वे उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते हैं क्योंकि प्रार्थना का अभाव है। धन्यवाद के साथ में आइए हम जुड़ें, प्रार्थना में बैठें, उपवास के साथ में आज जैसे दिन को हम समर्पित करें। हर एक फ्राइडे एक विशेष दिन होता है, रोज दिन हमारे लिए विशेष दिन होता है। हम कम से कम प्रभु के लिए प्रार्थना का समय निकालें। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले एक एक प्रियों को तूने स्पर्श किया है, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें भरा है, और उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा हम प्रार्थना कर पाते हैं और उस संघर्षमय जीवन से बाहर निकलते हैं और उस खुशी को, आनंद को, शांति को हम अनुभव करते हैं। आइए धन्यवादी हृदय लेकर के महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर, आपके कार्यों में, आपके प्रार्थनामय जीवन पर सदा बना रहे। आमीन। आमीन। सबको जय श्री जय यीशु सबों को, जय यीशु सबों को। सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय यीशु, सबों को जय यीशु। 24 तारीख ना। चौबीस तारीख ना, तो 25, 25, 26, 27।